हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश में जो पढ़ रहे थे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे अ बेकर्स फ्रॉम गोवा, पार्ट 2 में कुर्ग और थर्ड में टी फ्रॉम असम। हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखे थे कि ब्रेड और बेकर्स गोवा के विलेज के लिए कैसे इम्पोर्टेंस है। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखे कि कर्नाटका का एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, वो कितना सुंदर है। ऐसे लगता है जैसे एक पीस ऑफ हेवन है जो स्वर्ग से ड्रिफ्ट करते हुए नीचे आया है। वो अपना संस्कृति, वहाँ का ब्यूटी, इसमें रिच है वो। हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे टी फ्रॉम असम, असम की चाय। इस स्टोरी में दो कैरेक्टर, एक प्रांजल है और एक राजवीर है। ये दोनों क्लासमेट है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और इन लोग का समर वैकेशन है। तो प्रांजल जो है वो असम के है, वो राजवीर को अपना स्टेट इनवाइट करता है समर वैकेशन में घूमने के लिए। तो हम लोग देखते हैं टी फ्रॉम असम। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली के स्कूल में प्रांजल और राजवीर क्लासमेट हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम, और जो प्रांजल के फादर हैं वो एक मैनेजर हैं टी गार्डन के अपर असम में। And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. और प्रांजल ने राजवीर को अपना घर इनवाइट किया है समर वैकेशन में। अब वो दोनों ट्रेन में है। अब ये ट्रेन का सीन है। चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक चाय बेचने वाला आता है और लाउड वॉइस में बोलता है चाय गरम, गरम चाय, ऐसा करके वो बोलता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड। वो जो वेंडर है इन लोग के खिड़की के पास आते हैं और पूछते हैं चाय साहब, क्या आप लोग चाय लेंगे? गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। तब प्रांजल बोलते हैं हाँ 2 कप दे दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और वो दोनों बैठ के चाय पीने लगते, हॉट लिक्विड को पीने लगते। ऑलमोस्ट एवरी इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू, और लगभग उस कंपार्टमेंट में जितना लोग बैठा था सब कोई चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? तब राजवीर बोलता है क्या तुमको पता है एक दिन में लगभग 80 करोड़ कप टी पिया जाता है। एक दिन में पूरे वर्ल्ड में लगभग 80 करोड़ चाय का कप पिया जाता है एक दिन में। क्या तुमको पता है? वाह, एक्लेम प्रांजल आश्चर्यचकित होता है, ऐसा क्या? टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर। वो बोलता है हाँ चाय तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो है उस स्टेशन से खुलती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। और जो प्रांजल है अपना आँख कान अपना उस डिटेक्टिव बुक में जो पढ़ रहा था उसमें लगा देता है। राजवीर टू हैज़ एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर जो है वो भी बहुत बड़ा फ़ैन होता है डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस मोमेंट में वो ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करना चाहते, क्योंकि उसको लगता है बुक तुम घर में भी बैठ के पढ़ सकते हैं, अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो हम इस ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करते हैं। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह हरा भरा था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने आज से पहले इतना ग्रीनरी कभी नहीं देखा था। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और धीरे धीरे ट्रेन चलते गया तो जो जहाँ ग्रीनरी में धान का खेत दिख रहा था वहाँ टी गार्डन दिखना शुरू हो गया। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू। वो व्यू जो है बहुत सुंदर था, मनमोहक था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो देखे कि जो पहाड़ी है वो एकदम घने जंगलों से, पेड़ों से भरा हुआ, पूरा घना हुआ है उसमें, और उसके नीचे जितना दूर तक नज़र जाता है सिर्फ चाय ही चाय का खेती दिख रहा है। Dwarfing the tiny tree plants were tall sturdy shade trees, and midst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। और वहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो छोटा फील करवा रहे हैं, ये टी प्लांट को छोटा फील करवा रहे हैं। और जो ये टी प्लांटेशन होता है एक रोज़ में होता है, एकदम लाइन बाय लाइन होता है। उसके बीच में जो महिलाएं हैं जो अपना बास्केट लेके चाय तोड़ रही है, वो कैसे दिख रही है? डॉल लाइक फिगर्स। उसको एक गुड़िया जैसे दिख रहा है, सिर्फ डॉल लाइक फिगर्स दिख रहा है। वो ऐसा चीज़ पहली बार देख रहा था, इसलिए उसको हर चीज़ मतलब आश्चर्यचकित जैसा लग रहा था।
In the distance was an ugly building with a smoke billowing out of the tall chimneys. और कुछ दूर पे उसको गंदा बिल्डिंग दिखा जिससे धुआं निकल रहा था। बोला इतना अच्छा सीनरी में ये कहाँ से आ गया। ही अ टी गार्डन, फिर अचानक से उसको टी गार्डन दिखता है। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, और वो एक्साइटेड में चीख उठता है, देखो फिर से टी गार्डन आ गया। प्रांजल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल जो बचपन से वही देखा आ रहा है, वो शेयर ही नहीं किया राजवीर का एक्साइटमेंट को, क्योंकि वो बचपन से देखा रहा है, उसके लिए कुछ नया नहीं था। ओह, दिस इज ए टी काउंटी नाउ, ही सेड। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। और प्रांजल बताता है हाँ ये टी कंट्री है। असम जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, पूरा भारत का सबसे ज़्यादा चाय यहीं पे उगाया जाता है, पूरा वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा चाय यहीं पे उगाया जाता है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। और तुम आज इतना गार्डन्स देख लेगा कि तुमको लाइफ टाइम, मतलब फिर से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि फिर से चाय गार्डन देखें, लाइफ टाइम तुमको याद रहेगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेठ। राजवीर बोलता है कि हाँ, हमसे जितना हो सके हम ये सब रीड पढ़ के आए हैं यहाँ के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मेनी लीजेंड्स। बोलते हैं कि हम जितना हो सके टी के बारे में तो डिस्कवर करके आए हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चला आज तक, कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है वैसा कि टी का खोज रियल में किसने किया। लेकिन 2 स्टोरी फेमस है, 2 लीजेंड्स के बारे में फेमस है। वाट लीजेंड्स? प्रांजल बोलता है कौन सा लीजेंड्स? तब राजवीर बताते हैं, वेल देर वॉज द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। तो राजवीर बताना शुरू करता है कि एक चाइनीज़ एम्पर था, ऐसा कहीं कहीं जिक्र है कि 2 लीजेंड्स जिन्होंने चाय का खोज किया। पहला स्टोरी है कि एक चाइनीज़ एम्पर था, लेकिन वो जब भी पानी पीता था तो पानी को बॉयल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डेलिशियस फ्लावर। एक दिन जब उसके लिए पानी गर्म हो रहा था तो उसके नीचे जो टहनियाँ जल रही थी उसका कुछ पत्ता उड़ के उस पानी में पड़ गया, और उसके बाद जब उसने पिया तो उसको उससे डेलिशियस फ्लेवर आया उसको। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लिव्स। कहा जाता है कि वो सब चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर, स्कॉटल प्रांजल। प्रांजल को ये मज़ा नहीं आया, मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई स्ट्रॉन्ग फैक्ट है कि चाय का खोज वहीं से हुआ। मतलब ठीक है, दूसरा बताओ। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू। तो वो बोलता है कि एक इंडियन लीजेंड के बारे में भी स्टोरी है। बोधि धर्मा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। बोधि धर्मा जो थे एक पुराने बुद्धिस्ट सन्यासी थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। जो बोधि धर्मा थे अपने आईलिड्स को काट दिए थे क्योंकि उनको मेडिटेशन के टाइम नींद आ जाता था। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। और जो वो आईलिड्स को काट के फेंके थे उससे 10 to टी प्लांट उगाया। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स व्हेन पुट इन ए हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस्ड स्लीप। और जब उसने उस प्लांट को जो उसके आईलिड्स से उगा था उसके पत्ती को तोड़ के उसको गर्म करके पिया पानी में डाल के, तो उसका नींद भाग गया। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब आगे राजवीर बताता है कि चाय जो है सबसे पहले चाइना में पिया गया। राजवीर उसी में ऐड करता है। एज फार बैक एज 2700 BC। बोलते हैं कि सबसे पहले चाय जो है चाइना में पिया गया लगभग 2700 BC में। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। और जो वर्ड है चाय या चीनी ये चाइनीज़ वर्ड ही है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। और यूरोप में चाय तो 16th सेंचुरी में आया, चाइनीज़ लोग तो बहुत पहले से पी रहा है। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज। और यूरोप में तो चाय 16th सेंचुरी में आया, लेकिन यहाँ पे आज भी लोग चाय को मेडिसिन की तरह पीते हैं, बीवरेज की तरह नहीं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन। और अब ट्रेन जो है मैरियानी जंक्शन तक पहुँच चुकी थी। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। उन दोनों ने अपना लगेज कलेक्ट किया और प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए। प्रांजल पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर देम। वहाँ पे प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वहाँ पे वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धकियारी। और फिर वो लोग गाड़ी में बैठे और धकियारी की तरफ जाने लगे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। और वो धकियारी जो था वो टी गार्डन था जो प्रांजल के फादर मैनेज करते थे। स्टार्टिंग बताया गया था कि प्रांजल के फादर जो मैनेजर हैं टी गार्डन के। एन आवर लेटर द कार वर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और आधे घंटे तक कार जो है मेन रोड में चला। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड द क्यारी टी एस्टेट। उसके बाद एक छोटा सा
ब्रिज साइड टर्न लेता है और द क्यारी टी एस्टेट गार्डन में पहुंच जाता है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वेयर एक्रे अपॉन एक्रे ऑफ टी बुशेस। जहाँ तक नजर जा रहा था एकड़ एकड़ में सिर्फ टी गार्डन दिख रहा था, टी बुशेस दिख रहा था। ऑल नीटली प्रण टू द सेम हाइट, और इसमें भी तो सब एक जैसा हाइट का था, एकदम सब पूरा ट्री गार्डन जो था एक जैसा हाइट का दिख रहा था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, और बहुत सारे लोग अपना पीठ में बांस का टोकरी बांध के टी की पत्तियों को तोड़ रहे थे। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और प्लास्टिक एप्रॉन्स को हाथ में पहन के न्यू जो ताज़ा ताज़ा पत्तियाँ आई थी उसको वो लोग तोड़ रहे थे। जहाँ तक नज़र जा रहा था चाय ही चाय दिख रहा था, वो भी एक रो में एक लाइन में सेम हाइट में एकदम एकड़ एकड़ में फैला हुआ था। फ्रांचर्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स। तब फिर वो लोग जब जाने लगे वहाँ से तो उसके पिता जो हैं प्रांजल्स के, वो गाड़ी को थोड़ा स्लो करते हैं क्योंकि उनको वहाँ से एक ट्रैक्टर पास करवाना होता है जो लोड रहता है और ट्रेलर में टी लीव्स। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ। तब राजवीर पूछते हैं कि ये जो सेकेंड फ्लश है, ये टी का ये सेकेंड फ्लश है, दूसरी बार तोड़ा गया पत्ता है ना। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये जो ख़त्म होता है मई जुलाई में और ये सबसे अच्छा होता है। सेकंड स्प्राउट जो होता है सबसे अच्छा होता है, सेकंड टाइम जो तोड़ते हैं वो सबसे अच्छा। टी ऐसा है ना कि एक बार लगा और बहुत बार उसको हार्वेस्ट किया जाता है, लेकिन जो सेकंड टाइम टूटता है वो सबसे अच्छा पत्ता होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग। तो उसके पिता बोलते हैं राजवीर तुम तो बहुत बढ़िया होमवर्क करके आओ, यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता करके आयो। प्रांजल's फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर जो सरप्राइज में बोलते हैं यहाँ के बारे में तुमने तो बहुत कुछ पता करके आए, बहुत अच्छा होमवर्क करके आए। यस मिस्टर बारुआ। तब राजवीर बोलते हैं हाँ मिस्टर बारुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन हम बहुत और कुछ सीखना चाहते हैं, जब तक हम यहाँ हैं तब तक हम इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। वो पूरा समर वैकेशन के लिए आया हुआ था। तो इस पार्ट में इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का। फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड पार्ट कुर्ग, और थर्ड पार्ट अ टी फ्रॉम असम। असम जो है टी के लिए फेमस है। यहाँ पे वर्ल्ड्स का हाईएस्ट टी प्लांटेशन होता है, पूरा दुनिया का सबसे ज़्यादा टी उगाया जाता है। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।